सत श्री अकाल जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मॉड्यूल इन पाइथन के बारे में। सो बिना टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक लाइन राइट की है, एनी फाइल विद एक्सटेंशन डॉट पाई इज कॉल्ड मॉड्यूल इन पाइथन। बेसिकली जितने भी प्रोग्राम्स हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में राइट कर रहे हैं उनको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मॉड्यूल बोला जाता है, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनकी एक्सटेंशन डॉट पाई होती है और उन सभी एक्सटेंशन डॉट पाई वाले प्रोग्राम्स को हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मॉड्यूल्स बोलते हैं। तो मॉड्यूल बेस्ड अप्रोच को यूज करके आप लार्ज कोड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बहुत ही आसानी से राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक प्रोजेक्ट मिला है कि आपने एक बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप मॉड्यूल बेस्ड अप्रोच को यूज करके उस पूरे बड़े से प्रोग्राम को एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दोगे और एट द एंड आप एक मेन मॉड्यूल बनाकर उसमें सभी मॉड्यूल्स को कॉल कर लोगे। तो ऐसे आप मॉड्यूल बेस्ड अप्रोच को यूज करके अपने एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको राइट कर सकते हैं। सो एनी फाइल विद एक्सटेंशन डॉट पाई इज कॉल्ड मॉड्यूल इन पाइथन। मैं होप करता हूं कि आपको मॉड्यूल के बारे में पता चल गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि किसी भी मॉड्यूल को हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में। तो बेसिकली हमारे पास बहुत सारे पहले से बने मॉड्यूल्स पड़े हुए हैं और जो भी आप प्रोग्राम्स राइट कर रहे हैं वो सभी बेसिकली मॉड्यूल्स हैं और आप उन सभी मॉड्यूल्स को अपने नए पाइथन के प्रोग्राम में इंपोर्ट करके यूज कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आपको किसी भी कोड को बार बार राइट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर एक ऐसा प्रोग्राम राइट किया है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ रही है किसी नए प्रोग्राम में, तो आप सिंपली उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो आज इस वीडियो सेशन में हम मैथ मॉड्यूल के साथ फुली एग्जांपल करेंगे मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की। सो बेसिकली किसी भी मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करने के लिए हम एक स्टेटमेंट यूज करते हैं जो कि है इंपोर्ट। हमने सिंपली यहाँ पर राइट करना है इंपोर्ट मैथ। अब जो मैथ मॉड्यूल है वो बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए बना है और उसमें बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस पड़े हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट, पाई और भी बहुत सारे उसमें जो फंक्शन है वो पड़े हुए हैं। तो हमने सिंपली अगर मैथ मॉड्यूल के फंक्शंस को यूज करना है तो हम अपने प्रोग्राम में सिर्फ एक लाइन राइट करेंगे जो कि है इंपोर्ट मैथ। अब ये मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का फर्स्ट वे है और मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के टोटल 3 वेज हैं। अब ये जो ओनली इंपोर्ट स्टेटमेंट के साथ हम कर रहे हैं ये फर्स्ट वे है और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो हमारा जो मैथ मॉड्यूल है वो इस सेशन में आ चुका है। अब हम मैथ मॉड्यूल के किसी भी फंक्शन को यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने इस सिंटैक्स को यूज किया है किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाने के लिए तो हमें बेसिकली सबसे पहले मॉड्यूल का नेम राइट करना पड़ता है। उसके बाद ही हम डॉट ऑपरेटर लगाकर उसके फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने SQRT मीन्स की स्क्वायर रूट फाइंड करने का फंक्शन यूज किया है और मैं इसके पैरेंथेसिस में पैरामीटर में 25 वैल्यू पास कर दूंगा और जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 5.0 मीन्स की 25 का जो स्क्वायर रूट है वो हमें मिल चुका है। तो अगर हम यहाँ पर मॉड्यूल का नेम ना लिखें, सिंपली फंक्शन का नेम राइट कर दें तो यहाँ पर हमें एरर मिल जाएगा। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को यूज कर रहे हो किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाने के लिए तो आपको सबसे पहले मॉड्यूल का नेम राइट करना ही पड़ेगा। अब हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाने का फर्स्ट वे देख लिया है। अब हम देखते हैं सेकंड वे टू इंपोर्ट दी मॉड्यूल। तो सेकंड वे है फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट। बेसिकली अगर हम किसी मॉड्यूल के किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को यूज करना चाहते हैं अपने पूरे प्रोग्राम में और हम चाहते हैं कि जो पूरा मॉड्यूल है
वो इंपोर्ट ना हो तो हम फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। इसको यूज कैसे करना है, हम सिंपली राइट करेंगे फ्रॉम, फ्रॉम के आगे हम राइट कर देंगे कि किस मॉड्यूल से हमने किसी फंक्शन को इंपोर्ट करवाना है। सो हम मैथ मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, सो हम लिखेंगे फ्रॉम मैथ। अब इसके आगे हम राइट कर देंगे इंपोर्ट। अब हम चाहते हैं कि जो स्क्वायर रूट फंक्शन है वो ही सिर्फ हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट हो, तो हम यहाँ पर sqrt राइट कर देंगे। अब इस सिंटेक्स को अगर आप यूज करते हो तो अब आपको इस फंक्शन को यूज करने के लिए उसके आगे मॉड्यूल का नेम राइट करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर sqrt और उसके पैरामीटर्स में वैल्यू पास करके आंसर को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सेकंड वे है किसी भी मॉड्यूल के किसी पर्टिकुलर फंक्शन को इंपोर्ट करवाने का। सेकंड वे को डिस्कस करने के बाद हमारे पास जो थर्ड वे आता है वो है फ्रॉम इंपोर्ट स्टार। तो बेसिकली अगर हम, जैसे कि हमने फर्स्ट वे में देखा कि किसी भी फंक्शन को यूज करने से पहले हमें मॉड्यूल का नेम राइट करना पड़ता है और उसके आगे डॉट लगाकर फिर हम फंक्शन को यूज कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम ऐसा ना करें, हमें किसी भी फंक्शन के आगे मॉड्यूल का नेम ना राइट करना पड़े। तो हम इस सिंटैक्स को यूज कर सकते हैं फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार। अब स्टार का मतलब है कि मैथ मॉड्यूल में जितने भी फंक्शंस हैं उन सभी को इंपोर्ट कर दीजिए। और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूँगा और यहाँ पर sqrt 25 राइट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है 25 का जो स्क्वायर रूट है वो हमें शो हो चुका है। इंपोर्ट स्टेटमेंट को यूज करने की बजाय आप इस स्टेटमेंट को भी यूज कर सकते हैं। इससे आपको इस फंक्शन के आगे मॉड्यूल का नेम बार बार राइट नहीं करना पड़ेगा। तो ये थे 3 वेज टू इंपोर्ट द मॉड्यूल। अब बेसिकली जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है वो किसी भी मॉड्यूल को सिर्फ एक बार ही इंपोर्ट करवाती है एक सेशन में। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर राइट करूँ इंपोर्ट सम ऑफ टू, बेसिकली मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है 2 नंबर्स को सम करने का। तो हम उस प्रोग्राम को यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एंटर द वैल्यू ऑफ ए आ रहा है और मैं यहाँ पर वैल्यूज एंटर कर दूंगा और हमें 2 नंबर का जो सम है वो यहाँ पर प्रिंट करवा दिया गया है। लेकिन अगर मैं सेम ही लाइन को यहाँ पर फिर से एंटर करूँ, मीन्स कि फिर मैं सम ऑफ 2 को इंपोर्ट करवाना चाहूँ, तो ये जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है ये काम नहीं करेगी, क्योंकि ये सिर्फ एक बार ही हमारे मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाती है एक सेशन में। तो अगर हम चाहते हैं कि हम मल्टीपल टाइम अपने मॉड्यूल को रन करना चाहते हैं एक ही सेशन में, तो हम इंपोर्ट लिब मॉड्यूल का एक फंक्शन यूज कर सकते हैं जो कि है रीलोड फंक्शन। बेसिकली हम सबसे पहले सेकंड वे का सिंटैक्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे फ्रॉम इंपोर्ट लिब इंपोर्ट रीलोड। तो इंपोर्ट लिब मॉड्यूल का नेम है और इस मॉड्यूल में एक रीलोड फंक्शन है। और जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा और यहाँ पर मैं रीलोड सम ऑफ 2 मॉड्यूल का नेम इसके पैरामीटर्स में राइट करूँगा और जैसे मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हो कि सेम ही सेशन में हमारा जो सम ऑफ 2 मॉड्यूल है वो फिर से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ऐसे आप सेम सेशन में मल्टीपल टाइम रीलोड फंक्शन को यूज करके अपने मॉड्यूल्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं होप करता हूं कि आपको मॉड्यूल के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा कि मॉड्यूल क्या होता है और मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाने के कितने वेज हैं, और अगर हम मल्टीपल टाइम अपने एक ही सेशन में मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो कैसे हम रीलोड फंक्शन को यूज कर सकते हैं। और एक बात जरूर ध्यान रखना कि जो इंपोर्ट है वो एक स्टेटमेंट है और जो रीलोड है वो एक फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हम फंक्शन के पैरामीटर्स में मॉड्यूल का नेम पास कर रहे हैं और इंपोर्ट बेसिकली
सिंपली एक स्टेटमेंट है। सो मैं होप करता हूं कि जो आज हमने डिस्कस किया आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में पाइथन प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।